गुरुदेव जी के चरणों में बैठकर, प्यारे श्री महाराज जी के चरणों में बैठकर वंदन करें, पूजन नमन करें कि ये प्यारे श्री महाराज जी के यादों भरे दिन है कि प्यारे श्री महाराज जी के चरणों में हमारा हर श्वास लग जाए, कोई भी श्वास खाली ना जाए। यही गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करें कि गुरुदेव ने कृपा की कि हमें अपने चरणों की सेवाएं, भक्ति, ज्ञान, वैराग कि श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर भक्ति, ज्ञान, वैराग कूट कूट कर भरा हुआ है कि श्रीमद् भागवत महापुराण का एक एक वचन हमारे जीवन के लिए बड़ा अमूल्य है। लाखों खर्च करने पर भी हाथ में नहीं आता। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रसंग पाठ यहीं से चल रहा है कि ध्रुव के चरित्रों का वर्णन बताया जा रहा है कि मैत्रेय जी बोली कि हे विदुर, अब मैं तुम्हें राजा उतानपाद के वंश का विस्तार सुनाता हूँ, जो मनु शत्रुपा से उत्पन्न हुए थे। प्रियव्रत और उतानपाद उनके ये दो पुत्र थे। इनमें उतानपाद ने सुनीति और सुरुचि की दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। राजा उतानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे, जबकि उनकी बड़ी रानी सुनीति के एक पुत्र ध्रुव उत्पन्न हो चुके थे और रानी सुरुचि को भी एक पुत्र था कि जिसका नाम राजकुमार उत्तम था। राजा ध्रुव को ना प्यार कर रानी सुरुचि के नाते उत्तम को ही अधिक प्यार करते थे। तो एक दिन राजा उतानपाद सुरुचि रानी से उत्पन्न उत्तम नामक पुत्र को गोद में लिए खेल रहे थे। तो उसी समय ध्रुव बाल सुलभ चपलता से राजा की गोद में चढ़ने लगा। तो रानी सुरुचि देखकर, तो रानी इस बात को देख रही थी, तो उसने बड़े कठोर शब्दों से ध्रुव को कहा कि तू यह नहीं जानता कि केवल राजपुत्र होने से कोई राज सिंहासन का अधिकारी नहीं हो जाता, कि तू अपने दिल से ये भ्रम निकाल दे, कि अपने दिल से ये बात सोचनी छोड़ दे कि उसने कठोर शब्दों से ध्रुव से कह दिया कि तू यह नहीं जानता कि केवल राजपुत्र होने से ही कोई राज सिंहासन का अधिकारी नहीं बन जाता, कि मैं राजा का पुत्र हूँ तो सारा अधिकार मेरा ही होगा। तू मेरी कोख से नहीं उत्पन्न हुआ है, इसलिए तू अधिकार से वंचित ही रहेगा।
तुझे चाहिए कि भगवान की इस जन्म में आराधना करूं, जिससे अगले जन्म में तुझको मेरी कोख से जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हो। कि भगवान के चरणों में ऐसी प्रार्थना करूं कि जिससे तेरा अगला जन्म मेरी कोख में हो, गोद में हो। तो मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर, कि इस प्रकार वैश युक्त विश्व भरे शब्द सुनकर ध्रुव का कोमल हृदय तड़प कर रह गया। तो जब ऐसे शब्द ध्रुव भक्त प्रहलाद ने सुने तो उसका हृदय कांपने लगा कि विवशता से चुप बैठे हुए पिता की ओर देखते हुए ध्रुव आंतरिक मनोव्यवस्था से सिहर उठे। उनके होठ कांपने लगे, सिसकने लगे। अपनी माता सुनीति के पास चली गई। सुनीति ने पुत्र को गोदी में उठा लिया। उनको शोध द्वारा कही सुनी बातें याद आने लगी और संताप से फपक कर रोने लगी। विवशता से विवल उनके बड़े बड़े नेत्र आंसुओं से छलछलता उठे और एक दीर्घ उच्छ्वास के साथ उन्होंने कहना आरंभ किया कि हे बेटा, कि तेरे लिए दूसरे कुछ भी कहें। कि उन्होंने कहना प्रारंभ किया कि हे बेटा, कि तेरे लिए दूसरे कुछ भी कहें, किंतु तुझको किसी के प्रति अमंगल की भावना मन में मत लाए। कि तेरे लिए चाहे कोई कुछ अच्छा सोचे, बुरा सोचे, लेकिन तूने अपने दिल के अंदर इस बात को नहीं लाना कि जो करेगा आपको ना माई को ना बाप को। कि अगर हम जीवन के अंदर अच्छा कर्म करेंगे तो वो हमें फल अच्छा मिलेगा, अगर बुरा करेंगे तो उसका फल बुरा ही होगा। तो भक्त प्रहलाद को, ध्रुव भक्त प्रहलाद अपने दिल के अंदर ऐसी बातें मत लाए कि तेरे लिए दूसरा चाहे कुछ भी कहे, किंतु तुझको किसी के प्रति अमंगल की भावना भी मन में मत लाए, क्योंकि ईश्वर भले बुरे सबका उचित फल देने वाला आप है। कि भगवान अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा ये सब कुछ भगवान के हाथों में है, इंसान के हाथों में कुछ नहीं। कि अगर हम सोचेंगे कि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैंने उसके साथ बुरा करना है, नहीं। कहते हैं कि भलियों से जो भला करे, ये तो जगत व्यवहार, कि ये तो जगत का व्यवहार चलता आ रहा है कि जो हमारे से अच्छा करता है हम उसके साथ अच्छा करते हैं। कि अगर जो बुरे के साथ अच्छा करता है ना, कि ऐसा इस संसार के अंदर कोई विरला होता है, हर एक नहीं होते। कि अगर ऐसा होता तो श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर ये ना लिखा होता। कि क्योंकि ईश्वर भले बुरे सबका उचित फल देने वाला आप है। कि रानी सुरुचि ने जो कुछ कहा वह ठीक है, निश्चय ही तू मुझ हत भागनी